हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए, मज़े में हो गए और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है, क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपके लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आपके पार्टनर के अगले 6 घंटों की फीलिंग्स क्या रहेगी आपके लिए, ठीक है। इनका नेक्स्ट एक्शन भी चेक करेंगे, कब तक आ सकता है, ये आपसे क्या बात करना चाहते हैं करंट में। देखते क्या निकल के आता है। ट्रू मैसेज यूनिवर्स, इनके पार्टनर के कारण अगले 6 घंटों की एनर्जीज बताएं। इनके पार्टनर अगले 6 घंटे मेरे यूनिवर्स के बारे में क्या सोचेंगे, क्या फील करेंगे, क्या सोचेंगे। ट्रू मैसेज है, क्या सोचेंगे मेरे यूनिवर्स के लिए। फीलिंग अलोन, ये अकेले रहेंगे कहीं पे, किसी अपने घर में अकेले हो सकते हैं, या तो कहीं तो भीड़ में बैठे हुए भी होंगे ना, फिर भी इनके अंदर बहुत ज़्यादा अकेलापन रहेगा। ये अपने आप में गुमसुम नजर आ रहे हैं, फिर डीप डीप थिंकिंग आपके बारे में चलेगी इनकी। नंबर 5 परिवर्तन को शो करता है। इस रिलेशनशिप में मैं परिवर्तन कैसे ला सकता हूँ। जो स्टक सिचुएशन है, जो करंट में रुकी हुई है, कुछ भी मूवमेंट नहीं हो रहा है, हम दोनों में बहुत झगड़े हो रहे हैं, बातें माने नहीं जा रही है, एक दूसरे की बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट की जा रही है, तो ये सब कुछ मैं सॉल्व कैसे कर सकता हूँ। डिटैच्ड है, मैंने बोला ना, ये भीड़ में भी अकेले बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग इनके आसपास हैं, इनसे बात करने के लिए यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, इनसे बात करने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन ना तो किसी से बात कर रहे हैं, ना ही अपना गम किसी से शेयर कर रहे हैं। डिटैच्ड है दुनिया से, अपने घर वालों से, फ्रेंड्स से, जहाँ पर भी काम कर रहे हैं। अगर वर्किंग पर्सन है तो वहाँ पर वो दिल से काम नहीं कर पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा सैड एनर्जीज में आपके पार्टनर अगले 6 घंटे रहने वाले हैं। नंबर 11 है यहाँ पे, नंबर 1 5 11 आपके पार्टनर के बर्थ डेट में हो सकता है। एरीज लियो सेजिटेरियस में सिंह धनु राशि के आपके पार्टनर हो सकते हैं। यस, इस पर्सन को सक्सेस चाहिए आपके साथ इस रिश्ते में इनको सक्सेस चाहिए, ग्रोथ चाहिए। इस तरह से नेगेटिव एनर्जीज में इनको नहीं रहना है। और जो कि इस नेगेटिव एनर्जीज को कब मैं ठीक कर सकता हूँ, कैसे ठीक कर सकता हूँ, और जो कि अगर इसका सॉल्यूशन सिर्फ मेरा पर्सन है, मतलब कि सिर्फ आप हो। नंबर 8 है यहाँ पे, डेडिकेटेड एफर्ट्स। ये पर्सन आपके पास वापस आने के लिए 100% प्लानिंग कर रहे हैं, 100% आपके लिए एफर्ट्स लगा रहे हैं और आपको इस तरह से अपना बनाना चाहते हैं। ओवर थिंकिंग इनकी बहुत ज़्यादा रहेगी अगले 6 घंटे, आपको लेके विजुअलाइजेशन बहुत ज़्यादा रहेगा। सपने देखेंगे आपके साथ शादी करने के, आपके साथ सुखी परिवार के, जो कि शायद इन्होंने पहले भी बहुत सारे सपने देखे, आपको बहुत सारे प्रॉमिसेस किए, लेकिन उन प्रॉमिसेस को ये पर्सन निभा नहीं पाए। लेकिन इस बार ये इतने एफर्ट्स लगाएंगे आपके लिए कि ये इस रिश्ते में सक्सेस ला कर ही रहेंगे। ये इस तरह से अगले 6 घंटे सोचेंगे। ब्लॉसम से यहाँ पे इनको ब्लेसिंग्स मिल रही है, किसी ने इनको आशीर्वाद दिया है, किसी मंदिर में अगर गए थे तो भगवान का आशीर्वाद इनको मिला है। जैसे कि होता है ना, जब हम भगवान के चरण को छूते हैं तो कभी कभी ऐसे सामने से फूल आ जाता है भगवान के पास से, तो ये हमें फील होने लगता है कि जो हमने मांगा है वो हमें मिलेगा। ऐसा कुछ आपके पार्टनर के साथ हुआ है, इनको ब्लेसिंग्स मिली है, या तो इनको किसी ऐसे गुरु होते हैं, किसी मंदिर के पुजारी होते हैं, उन्होंने भी इनको कुछ अच्छा आशीर्वाद दिया होगा। इनको ये फील होने लगा है कि आपके इस रिलेशनशिप में आप इनके ब्लेसिंग्स हो, आप इनको भगवान के आशीर्वाद के रूप में मिले हो। तो भगवान के आशीर्वाद को मैं इस तरह से ठुकरा नहीं सकता। भगवान के प्रसाद को, भगवान के आशीर्वाद को अगर ठुकराएंगे तो कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता। ऐसी फीलिंग्स आपके पार्टनर की बन चुकी है। आप इनकी ज़िंदगी के ये ब्लेसिंग्स हो, ये उजाला हो, ये खुशियाँ हो, ये इस तरह से खुश रहेंगे जब आप इनके पास रहोगे तो। और करंट में ये कैसे है आप देख सकते हो, यहाँ पे इस तरह से डिटैच्ड है, सैड है, बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, परेशान है। तो इनको इस एनर्जी से बाहर निकलना है और इस एनर्जीज में आपके पास आना है। नंबर 2 आपके पार्टनर के बर्थ डेट में हो सकता है, और नंबर 2 जो कि मिसिंग एनर्जीज भी शो करता है। अब या तो विन या लूज, या तो जिएंगे या तो मरेंगे, जीतेंगे नहीं तो हारेंगे, लेकिन कुछ तो करके दिखाएंगे। हेल्पलेस एंड होपलेस, ये आपको लेके किसी से बात करने की कोशिश करते हैं, किसी से हेल्प मांगने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो कि सामने वाला पर्सन इनको हेल्प नहीं कर रहा है आपकी तरफ, जैसे कि कुछ भी इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए। और अगर ये आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश भी कर रहे हैं तो वो भी इनसे बहुत सारे लोग जो आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में जानते हैं, वो लोग जो कि हाइड कर रहे हैं आपकी इन्फॉर्मेशन। इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये मतलब हेल्पलेस भी है, होपलेस भी है। होप्स कहाँ से रखूँ, कहाँ है वो रास्ता जो इनको बोले कि हाँ यस, इस रास्ते पे आ जा, तुझे जो कि तेरा पार्टनर मिलेगा, तुम दोनों एक साथ हो जाओगे। इस रास्ते को ही ढूंढ रहे हैं। और विन और लूज, या तो जीतेंगे या तो हारेंगे, लेकिन अब जो कि आर्या पार करके रहेंगे।
इस तरह की एनर्जीज आपके पार्टनर की है अगले 6 घंटों में। ये बहुत ज़्यादा ब्राइट फ्यूचर सोच रहे हैं आपके साथ, ठीक है। पहले से ही जैसे आपको ये पहले जो बोलते थे ना, पहले जो आपको प्रॉमिसेस करते थे, वही प्रॉमिसेस है इनके जो कि अब तक वो भूले नहीं हैं और इनको पता है कि उन्होंने अपने प्रॉमिसेस निभाए नहीं हैं। इसी वजह से ये पर्सन उन प्रॉमिसेस को मैं कैसे निभाऊंगा, इस तरह से प्लानिंग अगले 6 घंटे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये सैड एनर्जीज में इसी वजह से, क्योंकि जिन भी लोगों के पास ये बैठे हुए हैं वो लोग जो कि इनको डायरेक्टली मना कर रहे हैं आपको, मतलब कि इनको हेल्प करने के लिए, आप दोनों का रिकॉन्टैक्ट कराने के लिए, रीयूनियन कराने के लिए, या तो इनको ऐसे सजेशंस दे रहे हैं जो कि इनको आपसे दूर कर रहे हैं। इनको डर दिखाया जा रहा है आपके पास आने का, आपके साथ रिलेशनशिप स्टार्ट होने के बाद इनके साथ क्या कुछ हो सकता है, इनकी लाइफ के साथ क्या हो सकता है, इनका मैरिड लाइफ अगर है तो मैरिड लाइफ कितना ख़राब हो सकता है। भले तुझे करंट में जितना भी तकलीफ हो रहा है, लेकिन तेरे लिए वही सही है, तू वहाँ पे रहे, तू ज़िंदगी ख़राब मत कर, तू फिर से एक और बार ज़िंदगी ख़राब करेगा। पहले तो तूने तेरे पार्टनर की ख़राब कर दी है, लव पार्टनर की, और अब जिसके साथ तूने शादी करी है तो उसकी ज़िंदगी ख़राब कर देगा। अगर इनका बच्चा है तो उस बच्चे के बारे में तो सोच, अपने माँ बाप के बारे में तो सोच। इस तरह से इनको ना, मतलब समझाने वाले लेक्चर्स दे के इनका माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश होगी अगले 6 घंटे। लेकिन फिर भी आपके पर्सन के अंदर कॉन्फिडेंस है। अब ये ऐसे है कि भले मुझे कहीं हेल्प करे या ना करे, मैं तो जाकर रहूँगा, इस तरह के एनर्जीज में है, ठीक है। ये आपको कभी भी खो नहीं सकते। और एडवेंचर का कार्ड है यहाँ पे। यस, आप यहाँ से निकल चुके हो, आप इनकी ज़िंदगी, आप अपनी ज़िंदगी में एक कलरफुल दुनिया जीने के लिए आगे बढ़ चुके हो और आपके पर्सन आपको दिल से रोकना चाहते हैं। आपके पर्सन आपको कभी भी इस कलरफुल दुनिया में जाने नहीं देना चाहते। अगर ये कलरफुल दुनिया आपको जीनी है, आपको खुश रहना है, तो इस कलरफुल दुनिया में आप आपके पार्टनर के साथ ही होने चाहिए। और जो शायद हो सकता है कि इनके जो दोस्त हैं ना, उन्होंने आपको लेके कुछ ऐसा बोला भी होगा कि वो तो मतलब शादी कर रही है, उसका तो शादी हो रहा है, और जो कि या तो किसी और के साथ मैंने देखा है, बहुत मज़े कर रही थी, बहुत मज़े कर रही थी, बहुत खुश थी। ये बातें इन्होंने सुनी होगी। ये आपको नहीं जाने देना चाहते। आपके लिए कोई नया द्वार ओपन हो रहा है इनके बिना, उस द्वार में आप एंटर कर ही नहीं सकते। यहाँ पे पेशेंस है, ये बहुत ज़्यादा इनको बुरा लग रहा है, जो कि अभी के अभी आकर आपको रोकने का भी दिल कर रहा है, लेकिन वो पेशेंस रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि पेशेंस रखना ही पड़ेगा। जिस तरह से इन्होंने आपको धोखा दिया, चीट किया था, और जो आप रोए हो, तो अब आपके पार्टनर को रोना ही पड़ेगा, इनको ये झेलना ही पड़ेगा, इनको जो कि इस नेगेटिव एनर्जीज में रहना ही पड़ेगा, जब तक कि आपकी तरफ से इनको पहले जैसा ग्रीन सिग्नल नहीं मिल जाता। यस, और एक कार्ड ले लेते हैं, द मास्टर। इनको अपनी गलती रियलाइज़ हो चुकी है, अपने आप के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में जो भी गलत हुआ है, जो भी नो कांटेक्ट आया है, आपके साथ जो भी इनजस्टिस हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ इनकी वजह से हुआ था। ये पर्सन जो कि अब आपको 100% वापस स्वीकारने के लिए रेडी हो चुके हैं, और आपके बिना जो होगा इनका फ्यूचर, उस फ्यूचर को सोच कर रो रहे हैं। अगले 6 घंटे यही रहेगा, जो कि आपको हमेशा के लिए खो देने वाली एनर्जीज, ये बीमार पड़ रहे हैं, इनके हालात ख़राब हो रहे हैं, ऐसे एनर्जीज, और जो कि आंखों में आंसू, इसके आपके पास इस तरह के एनर्जीज को अगले 6 घंटे आपके पार्टनर फील करने वाले हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा बुरा है, आपके पार्टनर नेगेटिव एनर्जीज में बहुत ज़्यादा है, चाहे जो है, लेकिन सिचुएशन तो इन्होंने ही ख़राब कर दी है। आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन इन्हीं की वजह से बढ़ा है। अगर ये आपसे इतना ही प्यार करते थे तो इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, इनको आपको स्वीकार करना चाहिए था, इनको आपसे शादी करना चाहिए था। लेकिन उस टाइम पे भी इन्होंने अपने ही बारे में सोचा, और करंट में भी अपने ही बारे में सोच रहे हैं। और करंट में अपने बारे में ऐसे सोच रहे हैं कि अगर आप इनकी लाइफ में नहीं रहोगे तो ये इस तरह से, मतलब होता है ना, यंग है 25-30 साल का पर्सन, लेकिन 60-70 ईयर्स के पर्सन के अंदर जो ताकत रहती है, मतलब कि कुछ भी ताकत नहीं रहती है, वैसी एनर्जीज को ये करंट में भुगत रहे हैं, करंट में जी रहे हैं। तो इस एनर्जीज में मुझे नहीं जीना है, इस एनर्जीज में मैं जी ही नहीं सकता। मुझे कॉन्फिडेंट रहना है, मुझे यंग रहना है, मुझे ज़रूरत है मेरे लव पार्टनर की, उसके साथ फिजिकल होने की, और जो कि सेक्स करने की। सेक्स के बिना तो मैं खुश रह ही नहीं सकता। जहाँ पर भी है सेक्स के लिए तरस रहे हैं पर्सन, ठीक है, या आपके साथ रहकर एंजॉय कर जीना चाहते हैं। आपकी जो गुड वाइब्रेशंस है, जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस है, वह अपनी तरफ खींचना चाहते हैं। द सोर्स है यहाँ पे 100% ये पर्सन रास्ता ढूंढ कर ही दम लेंगे, कि कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि आप दोनों का रिश्ता स्टार्ट हो जाएगा। टू मैसेज द यूनिवर्स, मेरे यूनिवर्स की इस वक्त फीलिंग्स क्या है इनके पार्टनर के लिए, मेरे यूनिवर्स क्या फील कर रहे हैं करंट में। चूज़ यूर बैटल। यस, आप कन्फ्यूज़ हो, मतलब कि आपके पास करंट में ऑप्शन है। नंबर 7 है यहाँ पे। आप अब कन्फ्यूज़ हो कि ये पर्सन अगर आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है, आपके साथ रिलेशनशिप स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है फिर से, तो क्या मैं इसके ऑफर को स्वीकार करूँ, या फिर मैं कहीं और जाऊँ जहाँ पे मेरे घर वाले मेरा रिश्ता तय कर रहे हैं, या तो कोई और पर्सन है जो मुझसे प्यार कर रहा है।
या जिसने मुझे धोखा दिया उसी के ऊपर फिर से विश्वास करूं। और आपका दिल कह भी रहा है कि जो पर्सन आपको एक बार धोखा देगा वो बार बार धोखा क्यों नहीं देगा। इस वजह से आप टेंशन में हो कि क्या आपको आपके पार्टनर का स्वीकार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या इसका इंतज़ार करना चाहिए कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। आप इस तरह के एनर्जीज में हो। वेल डिजर्व रिवॉर्ड। यस, आपने जो भी किया है अनकंडीशनली किया था, जिसकी वजह से आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा। ठीक है, भले आपका इस पर्सन के साथ रिश्ता स्टार्ट हो ना हो, लेकिन आपको रिवॉर्ड मिलेगा। वेल डिजर्व रिवॉर्ड। आपको आपके अनकंडीशनल लव का सही फल मिलेगा। भले आपके पर्सन आपकी ज़िंदगी में एंटर करेंगे, या तो आप जिससे भी शादी करोगे या कोई नया प्यार आपको प्रपोज कर रहा है, आपकी लाइफ में एंटर करने की कोशिश कर रहा है, आपको अनकंडीशनल और ट्रू लव मिलेगा। अब वेल डिजर्व रिवॉर्ड आपको यूनिवर्स दे रहे हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ फियर से बचना है। दिल में कोई भी फियर्स मत लाओ। ठीक है, मत लाओ। किसी की ज़िंदगी किसी की बिना रुकती नहीं है, जैसे आपके पार्टनर की भी नहीं रुकी थी, और आप भी जैसे तैसे करके जीना सीख चुके हो। नेगेटिव सोचना ही नहीं है। ठीक है, जो आप सोचोगे वही आपको मिलेगा। तो अच्छा सोचो, अच्छा लिखो, एफर्मेशंस लिखने की आदत डालो, स्क्रिप्टिंग मेथड को यूज़ करो। कमेंट में भी स्क्रिप्टिंग मेथड का यूज़ किया करो। एक विश बार बार लिखा करो, जिससे कि आप बहुत जल्दी, जितना बार आप लिखोगे उतनी जल्दी आपकी ज़िंदगी में वो उतने टाइम से एंटर करेंगे, बहुत ज़्यादा तेज़ी से आएगी आपके पास आपकी इच्छा। ठीक है, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। आप दोनों हार्ट टू हार्ट कनेक्टेड हो। ठीक है, आपको भी इनकी नेगेटिव एनर्जीज फील हो रही होगी, आपको भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ रहा होगा कि इसी वजह से आप कंफ्यूज हो करूँ क्या। गेटिंग टू नो ईच अदर। करंट में जो आपका कम्युनिकेशन गैप आया है, यहाँ पे ज़रूरत है आप दोनों को एक जगह पर बैठकर बात करने की और एक दूसरे को फिर से एक और बार जानने की। हनीमून। बहुत दिनों से हनीमून रेगुलर आ रहा है, जो कि यही शो करता है कि आपका डिवाइन टाइम आ चुका है। वर्थ वेटिंग फॉर। डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लव लाइफ। ठीक है, आपका डिवाइन टाइम आ चुका है, आपके पार्टनर को रास्ता मिल चुका है और बहुत सारे लोगों का बहुत जल्दी रियूनियन होगा। आप हनीमून पे जाओगे आपके पार्टनर के साथ, और जो कि आप जब मिलोगे एक दूसरे के साथ, जैसे कभी भी मिलो, 8 दिन में, 10 दिन में या 2-3 दिन में, आप जब मिलोगे एक दूसरे के सामने फेस टू फेस रहोगे, तो आपको जो कि चांस मिलेगा एक और बार फिर से एक दूसरे को जानने का। ठीक है, इस तरह के एनर्जीज हैं, वही होगा जो आप चाहते हो। ठीक है, डिवाइन टाइमिंग अब आपका आ चुका है। हर किसी का डिवाइन टाइमिंग आता है, तो आपको कभी भी ये नहीं सोचना है। जैसे कि अगर आप देख पा रहे हो किसी का रियूनियन हो रहा है, कोई मतलब कि जल्दी से ब्रेकअप भी हो जाता है, 2 दिन में उनका पैचअप भी हो जाता है, और मेरा पर्सन देखो कैसा है, 10-10, 15-15 दिन तक ब्लॉक करके रखता है, बात ही नहीं करता। तो आपको ये सोचना होता है कि अगर उनका रियूनियन हो रहा है तो उनका डिवाइन टाइमिंग है, और डिवाइन टाइमिंग सबका आता है, तो अब ये आपका आ रहा है। ठीक है, सबका डिवाइन टाइम आता है, कुछ वक्त होता है, उस टाइम पे वो रिश्ते ठीक होते ही होते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों का डिवाइन टाइम आ चुका है, बहुत जल्दी आपके पर्सन आपकी ज़िंदगी में आपके प्यार को लेकर लौटने वाले हैं। ठीक है, तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करनी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।